आज मौसम थोड़ा ठंडा है लेकिन सियासत थाने सर में गर्माते जा रही है। नितिन गडकरी भी आए थे, वादा किया है क्योंकि कुरुक्षेत्र में एक बड़ा मुद्दा है बाईपास का, रिंग रोड का। ये कल जो करके गए नितिन गडकरी जी, जो कहते हैं वो कर रहे। कल मेरी उनसे बुरी बोल के बात हुई कि आपका बाईपास बन गया, समझो जो उन्होंने कहा वो करके दिखाया। लोगों के बीच में मैंने दिल जीता है और लोगों के दुख सुख में खड़ा रहा हूँ। लोगों का कार्य किया, आज 5,000 करोड़ रुपए के यहाँ कार्य के लोगों को दिखते हैं। सुभाष सुधा वर्सेस अशोक अरोड़ा है, तो अपने प्रतिद्वंदी को कहाँ आंकते हैं सुभाष सुधा? देखिए उनको पता लग जाएगा 16 वर्षों में उन्होंने क्या किया। एक स्कूल नहीं बना सके यहाँ पे, गवर्नमेंट का घर स्कूल, वो भी मैंने बनाया उनके घर के पास था, 500 मीटर। के पूरा हिसाब दे दिया आपने? बिल्कुल, मैं पूरा हिसाब देता हूँ, मैं हमेशा हिसाब लेकर रखता हूँ। थानेसर में मुकाबला सुभाष सुधा और कांग्रेस प्रत्याशी अशोक अरोड़ा के बीच में है। आज मौसम थोड़ा ठंडा है लेकिन सियासत थानेसर में गर्माते जा रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सुभाष सुधा, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। सुभाष जी, लगातार सुबह से ही प्रचार में आप जुटे हुए हैं, अब तो प्रचार भी अंतिम दौर में आ रहा है। क्या तैयारी है, क्या लग रहा है, थानेसर की जनता का मूड क्या है सुबह सुबह? देखिए, थानेसर की जनता का मूड एक ही तरफ है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति विश्वास रखकर, आदरणीय नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री के प्रति विश्वास रखकर, और जनता का हम के प्रति जो हमने विकास कार्य कराए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, हरियाणा सरकार ने, उन पर विश्वास रखकर आज जनता बिल्कुल वोट देने के लिए तैयार बैठी है। मैं कहूँगा तीसरी बार आदरणीय नायब सिंह सैनी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएगी। जनता ने सोच लिया, ये विचार कर लिया है। नितिन गडकरी भी आए थे, वादा किया है क्योंकि कुरुक्षेत्र में एक बड़ा मुद्दा है बाईपास का, रिंग रोड का, एक वादा करके गए हैं। इसको लेकर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या लगता है कब तक ये बाईपास बनकर तैयार होगा? देखिए, सर्वप्रथम मैं आदरणीय नितिन गडकरी जो सेंट्रल मिनिस्टर, धन्यवाद करता हूँ। वो कुरुक्षेत्र उन्होंने जो कहा वो करके दिखाते हैं। आज देश के अंदर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो रोड्स का है, अपने जयपुर जाना हो तो 4 घंटे में यहाँ से 152 से, हमने हरिद्वार जाना होता था तो साय से रात हमारी जमुनानगर में ही काली हो जाती थी, वहाँ निकला मुश्किल होता था। बहुत बड़ा रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, पूरे देश को दिया। आज वो कल यहाँ पर नितिन गडकरी जी आए थे और मैंने उनके समय प्रमुख पहले भी रखी थी, इस डिमांड को रखा था, मैंने विधायक दल की मीटिंग में रखा था, विधानसभा में मैं बोलता रहा, उसके साथ भारतमाला 2 में इसको रखा गया था। कल आदरणीय नितिन गडकरी जी बाईपास हमारा रिंग रोड पास करके वो क्या कि मैं पहले आने से पहले इसको करके आया हूँ क्लियर, तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पास पहले भी हुआ था लेकिन अब एक पक्का वादा ये कल जो करके गए नितिन गडकरी जी, जो कहते हैं वो कर रहे। कल मेरी उनसे बुरी बोल के बात हुई कि आपका बाईपास बन गया, समझो जो उन्होंने कहा वो करके दिखाया। विकास के मुद्दे तो कई हैं क्योंकि लगातार बात करते हुए चलते हैं सुभाष सर कि विकास के मुद्दे देखिए कई हैं, लेकिन जी विकास के मुद्दे तो कई हैं, लेकिन अब जब एक बार आप जनता आपको फिर मौका देने जा रही है तो क्या लगता है कि अब थानेसर के लिए सुभाष सुधा क्या करेंगे? क्योंकि अभी राज्य मंत्री के तौर पर भी आपको नियुक्त किया गया नायब सैनी की सरकार में, तो अब आप थानेसर को क्या देंगे? देखिए, बहुत बड़ी सौगात तो हमारी, सबसे बड़ा हमारा एम था कि बाईपास रिंग रोड का, वो आदरणीय नितिन गडकरी जी ने कर दिया। अब बड़ा इशू, छोटे छोटे काम जो हमारे जाते हैं गलियों के, वो हमने पहले ऑलरेडी उसके टेंडर कर रखे हैं, उसके हमने नमका डीएम से अपना उसकी हमने नमका टेक्निकल अप्रूवल, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेके पैसा कारपोरेशन को दिया हुआ है। सब काम हमारे 10 तारीख के बाद शुरू हो जाएंगे, तो बहुत बड़ा कोई ज़्यादा मुद्दा नहीं है। लोगों के बीच में मैंने दिल जीता है और लोगों के दुख सुख में खड़ा रहा हूँ। लोगों का कार्य किया, आज 5,000 करोड़ रुपए के यहाँ कार्य के लोगों को दिखते हैं। लोग जो कार्य को देखकर ये वोट दे रहे हैं, मैं लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सफाई का मुद्दा एक बहुत बड़ा है और अंडरपास और साथ ही साथ जो बरसाती पानी का मुद्दा है वो भी एक बड़ा मुद्दा है थानेसर में। देखिए, हमने चितंग नाला बनाया, आज तक किसी ने बनाया, जाकर देखिए। अमृतमाला 2 में बनाया, सारे सेक्टरों में बनाया, बहुत बड़ी का, और एक नाला और बनाने वाले हैं ड्रेन, तो ड्रेन व्यवस्था को थोड़ा और ठीक करने की व्यवस्था करेंगे। टाइम लगता है, एकदम तो कोई कार्य नहीं होते, लेकिन इसमें समय लगता है, लेकिन फिर भी हमने बहुत बेटर कर दिया है और उसको और अच्छा करने के लिए हम इसके लिए 5 साल और अबला है वो सुभाष सुधा वर्सेस अशोक अरोड़ा है, तो अपने प्रतिद्वंदी को कहाँ आंकते हैं सुभाष सुधा? देखिए, उनको पता लग जाएगा 16 वर्षों में उन्होंने क्या किया। एक स्कूल नहीं बना सके यहाँ पे, गवर्नमेंट का घर स्कूल, वो भी मैंने बनाया उनके घर के पास था, 500 मीटर। कुछ नहीं करा। सीवर व्यवस्था को देखिए, सीवर में हमने लगाए, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हमने दिया, एजुकेशन में हमने दिया, स्पोर्ट की दृष्टि हमने क्या किया आप जनता को दिया। हम तो बुकलेट दे रखी सबको, घर में पढ़ाई, देखो हमने काम किए। वो उन्होंने 16 वर्ष में मंत्री रहे, स्पीकर रहे और आपका नाम क्या चेयरमैन रहे। 16 वर्ष में क्या किया लोगों को बताया आके,
कुल मिला के पूरा हिसाब दे दिया आपने? बिल्कुल, मैं पूरा हिसाब देता हूँ, मैं हमेशा हिसाब लेकर रखता हूँ। तो पूरा हिसाब लेकर रखते हैं सुभाष सुधा। हमसे बातचीत की उन्होंने और बताया, दावा किया है कि एक बार फिर जनता उन पर विश्वास जताएगी और उन्हें तीसरी मर्तबा विधानसभा पहुंचाने का काम करेगी। अब आखिरी फैसला तो जनता का है कि जनता क्या करती है। क्या आप सुभाष सुधा को विधानसभा भेज रहे हैं, क्या हैट्रिक लगवा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की या नहीं? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। थानेसर से मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन साहिब के साथ सौरभ, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।